जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भारत की जलवायु का भाग 2 और समझते हैं इसको कि भारत में मई जून जुलाई में ग्रीष्म ऋतु के वक्त हवाओं का तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से भारत में वायुदाब घट जाता है। आगे देखते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर की वायु का तापमान कम होता है तो वहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप वहाँ की हवाएं भारत की ओर गति करना प्रारंभ कर देती हैं। आगे देखते हैं, इसी नमी वाली वायु को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले भारत में वो भी कितने मई में 25 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद लगभग 30 मई से 1 जून के बीच मानसून केरल पहुंचता है। केरल आने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पश्चिमी पर्वतमाला से टकराता है और केरल के तटीय इलाकों में वर्षा कर देता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की कुछ हवाएं लगभग 10 जून के आसपास महाराष्ट्र से भारत में प्रवेश करती हैं और मध्य भारत की ओर बढ़ जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का पानी ताप्ती और नर्मदा जैसी नदियों को मिलता है। 15 जून के आसपास दक्षिण पश्चिमी मानसून की तीसरी शाखा गुजरात से भारत में प्रवेश करती है और यह उत्तर में पंजाब तक पहुंचती है। यह हवाएं अरावली पर्वत के समांतर चलती हैं और इसी वजह से राजस्थान के मरुस्थलीय हिस्सों में बरसात नहीं हो पाती। आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं पूर्व में म्यांमार तट की ओर बढ़ती हैं, जहां से वह एक पहाड़ी श्रृंखला से टकरा के भारत की ओर गति करना प्रारंभ कर देती हैं। टकराने के बाद यह हवाएं बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती हैं और साथ ही गंगा के मैदानों में बारिश कर देती हैं। इसी मानसून की एक शाखा सीधे पूर्वोत्तर भारत में जाती है, जिससे बीच में कुछ नहीं आता और यह सीधे जाकर पूर्वोत्तर भारत की गारो पहाड़ियों से टकराती है और यह जोरदार बारिश करती हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियों के अंदर की चेरापूंजी है, जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात करने वाले हिस्सों में से एक है और साथ ही यहाँ पर मौसिन नाम की भी एक जगह है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा औसतन बरसात होती है। आगे देखते हैं, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब भारत में शीत ऋतु आती है तो भारत में वायुदाब बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर की तरफ वायुदाब घट जाता है तो यह मानसून की हवाएं पुनः हिंद महासागर की ओर बढ़ जाती हैं और मानसून चला जाता है। यह हवाएं वापस जाते वक्त बंगाली खाड़ी से नमी उठाती हैं और ये तमिलनाडु और केरल के हिस्सों से होकर गुजरती हैं। इस वजह से नवंबर दिसंबर के समय पर तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में बारिश होती है। आगे देखते हैं कि भारत में वार्षिक औसतन वर्षा 108 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत के लगभग 35% भाग पर एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है। भारत में एक वर्ष से अधिकतम वर्षा 400 से 425 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। भारत में एक वर्ष में सबसे कम वर्षा 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। भारत के पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है बजाय पश्चिमी भाग के। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।